जी को आमंत्रित करता हूं। बिजनेस मामलों के उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने चर्चित पत्रकार हैं। सिद्धार्थ जी, पुनः स्वागत आपका। तो सर बताइए, बजट की व्याख्या करिए, अच्छाई बुराई सब बताओ। ब्रजेश जी, हम लोग 20वें बजट पे आज बैठ गए हैं। हाँ पक्का 20वां तो होगा हमारा। और हर बजट जो है वो पिछले बजट से बड़ा रहा, सबसे बड़ा बजट हर बजट रहा है। और चूंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है तो देश का सबसे बड़ा बजट भी रहा है, तो ये कहने में अच्छा लगता है, लेकिन ये हर बार ही सबसे बड़ा बजट होगा। अब एक बात जो है, जो सरकार ने खुद मान ली है, लेकिन मनोज जी भी नहीं मान रहे हैं, आलोक जी भी नहीं मान रहे हैं। पिछली बार राज्य जीएसटी और वैट से राजस्व प्राप्ति का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 1,56,000 करोड़ एनुअल। ओके। तो इस बार अगर बहुत अच्छी स्थिति है, कुंभ भी हो गया है, तमाम कई लाख करोड़ का बिजनेस भी आ गया है भारत में, उत्तर प्रदेश में, तो इसको रिवाइज करके 1,30 क्यों कर दिया गया इस बजट में? इस अच्छा, स्टेट जीएसटी का रेवेन्यू घटा जी 26,000 करोड़ सरकार ने, यह अनुमान है, ये लक्ष्य निर्धारित किया है, खुद कम कर लिया है, ये खुद कम किया है 26,000 करोड़ रुपए। अब आप इसमें देखिए, जवाब वहीं छिपा हुआ है जो आप कह रहे हैं कि हम दूसरे से छठवें नंबर पे पहुंच गए। अकेले जनवरी में, जबकि कुंभ हो रहा है, हमारा जीएसटी घटा, और थोड़ा मोड़ा नहीं घटा है, 2,500 करोड़ रुपए घट गया है। तो क्या कारण है? क्या उन कारणों की पड़ताल, उन कारणों को एड्रेस किया इस बजट ने? ये जीएसटी घट क्यों रहा है? इसके बाद अब आप देखिए, आप बना दीजिए, आप 8,08,000 करोड़ का बजट बना दीजिए, आप और भी बड़ा बजट बना सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, इसके बाद देखिए, और जो अभी ये कॉपी पेस्ट की बात कर रहे थे, इस सब के बावजूद उनको सलाम है जिन्होंने हमारे फिस्कल डेफिसिट को 2.97% पे ला खड़ा किया है। बजट ऐसा बता रहा है, और ये केंद्र के मानक से भी बेहतर है। ये बहुत बेहतर है भाई, तो उनको सलाम करना चाहिए। अगर ये बजट वास्तविक है और ये बजट जैसा कहा जा रहा है वैसे ही खर्च होगा, तो वाकई में इनको सलाम करना चाहिए। कुछ अच्छी बातें हैं, आपने सबसे भी पूछा है, मैं भी आपको बता दूं। कुछ अच्छी बातें भी। देखिए, कनेक्टिविटी जो एक्सप्रेस वेज के साथ की जा रही है, अच्छी बात है। नहीं, वो वंडरफुल आइडिया, मतलब मैं अप्रिशिएट करता हूँ ये अच्छा। हम लॉजिस्टिक की लागत हमारे यहाँ देश में ही सबसे ज़्यादा है। जिन मुल्कों से हम मुकाबला कर रहे हैं, कंपटीशन जिनके साथ हमारा है, हमारा लॉजिस्टिक जो है कि लागत सबसे ज़्यादा है। नहीं, हम अब लॉजिस्टिक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश कम खर्चे में पहुंचा हाँ, अगर हमारा लागत और कम होती है तो ये निश्चित तौर पर आगे के लिए फायदेमंद चीज़ है। शिक्षा को लेकर मुझे वही शंका है कि जो हाल पीडब्ल्यूडी में हुआ है, पीडब्ल्यूडी में तो देखिए, ये खुद विभाग के आंकड़े हैं ना, वो तो सरेंडर कर रहे हैं ना, साल दर साल। एक कोई पहली बार थोड़ा ही हो रहा है, इससे पहले सरेंडर हो रहा है, उससे पहले सरेंडर हो रहा है। और आप अभी कह रहे थे कि क्या सजा होनी चाहिए, तो आपको तो फाइनेंशियल हैंडबुक का नियमावली का पालन में अपराध है, बहुत बड़ा वित्तीय अपराध है। तो अब आप इस पर तो मतलब मैंने देखा है, पहले कई ऐसे दृष्टांत हैं जहां हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को चार्जशीट इशू हुई। बिल्कुल, तो ये अपराध है, आर्थिक अपराधों में सबसे ऊपर की श्रेणी में आता है ये अपराध है। तो देखिए, 2-3 चीजें। बट इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सरकार का कंसर्न है उसे अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। निश्चित तौर पर धार्मिक टूरिज्म एक नया सेक्टर सरकार ने तलाशा है। अगर उस धार्मिक टूरिज्म के लिए काम हो रहा है, अगर वहाँ पैसे जा रहे हैं, तो ये सेक्टर हमारे यहाँ ग्रो करेगा, क्योंकि हमारे पास टूरिज्म के जितने भी एवेन्यूज थे वो करीब करीब सैचुरेट हो चुके थे, चाहे वो आगरा हो, चाहे वो बनारस हो। सरकार इसको बड़ी एक रोजी पिक्चर पेंट करती है और ये कहती है सनातनी बजट है। इसका क्या मतलब है? अब देखिए, वो कहने के लिए कुछ अच्छे शब्द इस तरह के तलाशे जाते हैं कि सनातनी बजट है। और आप लोग जो अर्थशास्त्री लोग हैं वो कैसे मानते हैं इसको? मुझे देखिए, वो सनातनी कह दें या और कोई भी सनातनी बजट कह दें या कुछ भी कह दें, उससे कोई बात नहीं है। सनातनी मुझे लगता है वो जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, जो हमेशा अक्षुण रहे। तो हो सकता है ये जो बजट है ये हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगा। देखिए, बजट के साथ सबसे बड़ी समस्या वही है जहां आपने कहा कि आपका बजट का आकार बहुत बड़ा है, लेकिन उस बजट का यूटिलाइजेशन कितना है। बजट में राजस्व प्राप्तियां वो कहां तक अपने लक्ष्य के अनुरूप हो रही हैं। आप ये कहते हैं कि सरकार को चेक एंड बैलेंसेस यूटिलाइजेशन पर रखना चाहिए, और मुझे तो लगता है मंथली रिव्यू होना चाहिए कि बजट का
इस महीने का हमने निश्चित तौर पर मंथली रिव्यू शुरू हो जाए। निश्चित तौर पर ये इन गंभीर अधिकारियों की चिंता का बदमाशी विषय खत्म है, हो जाए। गंभीर चिंता का विषय है। और स्पेशली ये जो जनवरी में प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर्स या एसीएस हैं, जनवरी इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने ऐसे होते हैं जो रेवेन्यू रियलाइजेशन के लिए सबसे अच्छे महीने माने जाते हैं। आप किसी भी रेवेन्यू के अफसर से पूछ लीजिए तो वो ये बताएगा जनवरी, फरवरी, मार्च में रेवेन्यू का रियलाइजेशन बेहतर होता है, अच्छा होता है, और रेवेन्यू का सेटलमेंट भी बहुत तेज होता जी, है कंपेयर टू अप्रैल, मई, जून के। Alright, अगर sir, जनवरी में इस तरीके से रेवेन्यू का फॉल हुआ है तो वो गंभीर चिंता का विषय है, एड्रेस किया जाना चाहिए।